तो क्या क्या पर्क्स हैं आपके पास में? पूरी हम सैलरी नहीं पूछेंगे, हमको मालूम है वो नहीं पता चलने वाला। क्योंकि आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि कहा जाता है कि नेवर आस्क अ मैन हिज वेज एंड नेवर आस्क अ वुमेन हर एज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर। आज हम आपको बता दें एक बहुत ही मजेदार सेशन लेकर के मैं अंकित लिल्हा और अपने खास गेस्ट सीए प्रतीक महेश्वरी के साथ में यहाँ पर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने जिंदगी में कभी भी ये सोचा था कि आपको एक बैंक जॉब करनी है, अगर आपका एक ड्रीम है कि नहीं आप आगे जा करके एक बैंक में जॉब करें, तो आपको कुछ बातें जरूर से मालूम होनी चाहिए। आखिर एक बैंक जॉब मिलती कैसी है, आखिर उसके अंदर में करना क्या होता है, ऐसे बहुत से सवाल है हमारे मन में जिसको शायद मैं नहीं आंसर कर सकता था। बट आज हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट हैं वो इन सभी चीजों का जवाब देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग आपके सारे डाउट्स को रिमूव कर देंगे कि आखिर बैंक जॉब कैसे मिलनी है, उसके लिए क्या करना है, आखिर आगे अपना स्कोप क्या क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊं, जो आज हमारे साथ में गेस्ट हैं उनके इंट्रोडक्शन के लिए, अगर मैं कभी क्लास में सेकंड आया था तो उसकी एकमात्र वजह ये थी। अगर कभी भी ऐसा हमको लगा कि नहीं हम किसी को चेस कर सकते हैं तो वो ये इंसान थे। लोगों ने कहा कि चेस फॉर परफेक्शन एंड यू विल अटेन एक्सीलेंस, सो आई स्टार्टेड चेजिंग दिस मैन एंड यस अल्टीमेटली आई बिलीव आई अटेन सम एक्सीलेंस। सो हियर इज मिस्टर परफेक्ट विथ मी, CA CS Pratik Maheshwari, who will be guiding you how to exactly get a bank job. Right now, he is working in the largest, in the biggest branch of Bank of Baroda, the second biggest bank of India in Mumbai. So he'll be sharing with your his experience with you. How did he exactly get there? First of all, Pratik, most welcome to this session. एंड आज एग्जैक्टली एकदम कपिल शर्मा जैसा लग रहा है कि कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के। सो प्रतीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए कि कैसे करके आपने पढ़ाई की, क्या क्या आपने एग्जैक्टली पढ़ा होगा कि बैंक जॉब आपने क्वालिफाई किया। सो व्हाट वाज योर एंटायर जर्नी? वेल, थैंक यू अंकित, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू फॉर सच काइंड गेस्चर। बेसिकली मैंने स्कूलिंग तो आपके साथ ही की है, वो आपको पता ही है, दैट वाज सेंट्रल हिंदू स्कूल। फिर हम दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हम दोनों ने CA और CS की जर्नी साथ में ही शुरू की थी। मेरे साथ फ़ायदा ये हुआ कि मेरा CS पहले निकल गया और अंकित का CA पहले निकल गया, बट अल्टीमेटली हम दोनों CA बन ही गए। शायद एक अटैम्प्ट आगे या पीछे, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आप पहले बने थे। CA की जर्नी बहुत ही एक राइडिंग कर्व की तरह थी, जहाँ पे कभी सक्सेस आता है, कभी फेलियर आता है, लेकिन एट द एंड सक्सेस ज़रूर आता है, क्योंकि वो अचीव होता है आपके डिटर्मिनेशन से, आपके हार्डवर्क से। जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, मेरा एक मन में विश्वास था कि मुझे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। एक बार देखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर कैसा होता है काम करने में। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी तो आपकी लग जाती है आराम से, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। मेरा मन था मैं एक बार उसको ट्राई करूँ, उसको कोशिश ज़रूर करूँ। तो मैंने CA बनने के बाद ही उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं जैसे और भी एग्ज़ाम दे रहा था गवर्नमेंट सेक्टर के, लेकिन मेरा एक मन के अंदर कुछ स्ट्राइक किया कि व्हाई डोंट यू गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब और द बैंकिंग जॉब। लेट मी टेल यू, मेरी सिस्टर भी एक बैंक जॉब में है, शी इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो हमेशा से मेरी मोटिवेशन थी कि अगर वो काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं काम कर सकता। तो उसको देखते देखते मैंने तैयारी की। आप जो पढ़ाई करते हैं अपने IPCC लेवल पे, अपने फाइनल लेवल पे, और या अपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे, वो सारी चीज़ें आपकी उस बैंक एग्जाम से पूछी जाती हैं। जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, SFM हो गया, टैक्सेशन के क्वेश्चंस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के क्वेश्चंस हो गए, ये सब कुछ उसमें आता है। कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उसको क्लिक करने में, उसको स्ट्राइक करने में। साथ ही जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस उसमें बहुत आते हैं, तो आपको उसमें अपडेट रहना पड़ेगा। रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट थिंग विच आई वुड ऑलवेज सजेस्ट। कोशिश करिए इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए या तो हिंदू पढ़िए, वो सबसे अच्छे पेपर्स होते हैं। उसके साथ ही आपको थोड़ा सा रीजनिंग और मैथमेटिक्स में भी अपना कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम था, मैंने विजया बैंक में ज्वाइन किया था, तो मैंने विजया बैंक का एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम दिया था। उसमें बेसिक क्वालिफिकेशन वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और MBA फाइनेंस। तो मेरे बैच में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था, दे वर ऑल हाईली क्वालिफाइड। सिंस मास्टर्स की डिग्री भी एक डुअल क्वालिफिकेशन है और वो इक्विवेलेंट मानी जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इक्विवेलेंट माना जाता है मास्टर्स के। तो मैं किसी को नीचा नहीं समझता हूँ, मेरे हिसाब से सब लोग बराबर हैं अच्छे टाइम पे। इस तरह से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू मेरा बैंगलोर में हुआ था। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने मुझसे एक सिंपल चीज़ पूछी थी कि प्रतीक, आप तो CA CS दोनों हैं, वाई आर यू कमिंग फॉर द बैंकिंग जॉब? आप इसमें क्यों आना चाहते हैं? मैंने उनको एक जवाब दिया था, सर अगर आपके बैंक्स में आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है अपना IT डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, उसी तरह आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है अपना क्रेडिट डिपार्टमेंट संभालने के लिए। क्वालिटी ऑफ क्रेडिट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हम किसको लोन्स दे रहे हैं, हम कहाँ पैसा दे रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमारे पब्लिक का पैसा है। कहीं ना कहीं अगर वो NPA होता है, NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पैसा डूब जाता है, जो बैड डेब्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो नेशन का लॉस है, वो बैंक का लॉस है। और अगर वो बैंक का लॉस है मतलब वो आपका लॉस है। तो एज अ होल जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हो, आपको सबके लिए सोचना पड़ता है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही है अभी तक। विजया बैंक के मर्जर के बाद मैं अब बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे बड़ी ब्रांच में बैठ रहा हूँ। उसे कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रांच कहते हैं। मुंबई की वो ब्रांच है और उसके एडवांसेस की फिगर शायद यूपी के पूरे जोन की फिगर से भी ऊँची है। इट इज़ अराउंड 60,000 to 70,000 करोड़। यहाँ एक नॉर्मल रिटेल ब्रांच का एडवांसेस की फिगर 30-40 करोड़ होती है। सो दिस इज़ द एडवांटेज कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड होकर वहाँ पहुँचते हो तो आपको अच्छी जगह प्लेस किया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इस बंदे की क्वालिफिकेशन है, ये हमारे बिजनेस की पोजीशंस को और आगे लेके जाएगा। अंकित, टू यू। नहीं, आई वाज सेइंग कि नहीं, यूपी में, मुंबई में बैठ करके कहीं ना कहीं यूपी के लिए ऐसा ही जाता है। बट एनीवेज, ही वाज वेरी करेक्ट। जिस ब्रांच को ये हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पे ये शायद जा रहे हैं, वो एक अलग ही लेवल ऑफ अचीवमेंट है, राइट? सो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक और बात, जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों को एक स्पेसिफिक एग्जाम हम लोग ने दिया। एक ट्रेडिशनल एग्जाम्स भी होते हैं बैंकिंग के अपने, जैसे IBPS का होता है और बाकी क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, वो भी होते हैं। लेकिन जो आपने एग्जामिनेशन दिया वो एक डिफरेंट एग्जाम था, एक स्पेशल एग्जाम था, जिसके अंदर में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी फॉर CA या CS, MBA फाइनेंस, CMA ऑब्वियसली, मतलब प्रोफेशनल्स के लिए था। तो कंपटीशन ऐसे ही आधे से ज़्यादा कम हो गया था और फिर उसके बाद प्रोफेशनल होने का एक अपना ही एडवांटेज मिल गया। तो बहुत शानदार चीज़ है। अच्छा, अब एग्ज़ैक्टली क्या फ़ायदा मिला? क्या फ़ायदा था कि आपको लग रहा है हमने अभी एक बैंक जॉब जॉइन किया है, तो इससे एग्ज़ैक्टली क्या फ़ायदा है कि एक बैंकिंग सेक्टर में काम करने के क्या-क्या पर्क्स होते हैं? ठीक है, एक फिक्स्ड इनकम होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन-कौन से ऐसी फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हो तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब, है ना? मतलब हमारे मन में कई बार क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिर्फ IAS PCS ही समझते हैं। गवर्नमेंट जॉब आज के समय में अगर कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ गवर्नमेंट बैंक, तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ गवर्नमेंट जॉब। ऑलमोस्ट वैसे ही काफी हद तक आपको पर्क्स मिल जाते हैं। तो क्या क्या पर्क्स हैं आपके पास में? पूरी हम सैलरी नहीं पूछेंगे, हमको मालूम है वो नहीं पता चलने वाला है, वो आज तक हमको मालूम नहीं चला, आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा? तो फिर भी कुछ पर्क्स वगैरह के बारे में। क्योंकि आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि कहा जाता है कि नेवर आस्क अ मैन हिज वेज एंड नेवर आस्क अ वुमेन हर एज। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी। हमारे पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि हमारे बच्चे किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, उनकी एक फिक्स्ड इनकम हो, एक रेप्यूटेड जॉब हो। और पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करना इज इटसेल्फ अ रेप्यूटेड जॉब। तो कहीं ना कहीं आपकी एक बेसिक्स पे होती है, विच इज़ अराउंड 25 to 30 फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस। अगर आप स्केल 1 में ज्वाइन करते हो, स्केल 2 में ज्वाइन करते हो तो 32,000 समथिंग रहती है। फिर उसमें आपके DA के अलाउंसेस रहते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ बेसिक पे। कहीं ना कहीं अगर आप स्केल 1 में ज्वाइन करते हो, आई वोंट टेल एनीथिंग एल्स, लेकिन मैंने खुद स्केल 1 में ज्वाइन किया, तो मेरी सैलरी लमसम अराउंड 50,000 के अप्रॉक्स रहती है, ग्रॉस सैलरी। उसके अलावा आपको हाउसिंग रेंट का अलाउंस मिलता है, और वो मुंबई में मुझे 20,000 रुपीज़ अलग से मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मिलता है, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, आपको कैंटीन अलाउंस मिलता है, आपको हाउस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है।
तो वो लिस्ट काफ़ी लंबी है और शायद अंकित इससे जेलस भी फील कर रहा है कि मुझे तो यहाँ देना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो इस बात को मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा, लेकिन अल्टीमेटली द बेनिफिट्स आर वेरी गुड। 2 साल में आपको एलएफसी मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, जिससे आप बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। आपका लीव का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आपको 12 कैजुअल लीव्स मिलती हैं जो आप कभी भी ले सकते हैं। 15 मेडिकल लीव्स मिलती हैं। 30 प्रिविलेज लीव्स मिलती हैं। कभी-कभी स्पेशल लीव भी मिल जाती है कोविड के टाइम्स में। तो मोर और लेस होटल में रहने को भी मिल जाता बिल्कुल है। मिल जाता है अगर आप बाहर जाते हैं किसी इंस्पेक्शन पे तो। So more or less, it is a very satisfying job. But yes, the pressure is equally important to a private sector bank. I won't say कि यहाँ पे हमें काम नहीं करना पड़ता। काम नहीं करना है तो प्लीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में मत आइए। आई वुड सजेस्ट वन थिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आपको कहीं भी रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि काम की ही वैल्यू है। आप काम करोगे अच्छे से तो आपको जाना जाएगा और जाना जाएगा तो आपको प्रमोशंस मिलेंगे और उसी से आपका ग्रोथ होगी, आपका करियर की ग्रोथ होगी। थैंक यू। एग्जैक्टली, जेलस तो बहुत लगता है, मतलब इतने ढेर सारे, और वो परक्विसिट्स की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं चली। हाँ, आप लोगों को बता रहे हूँ, परक्विसिट्स बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हिम वेरी कीनली। एनीवेज, अच्छा, अब अगला डाउट एक मन में ये रहता है कि बैंक में एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे हम लोग के मन में क्या रहता है बिफोर सम ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट इनटू बैंक, और जैसे पेरेंट्स के मन में रहता है, इवन इनके पेरेंट्स के मन में शायद रहा होगा कि बैंक में जाना है मतलब हम या तो एक काउंटर के पीछे बैठे होंगे, कस्टमर आ रहा होगा, कह रहा होगा भाई आप पासबुक अपडेट कर दीजिए, या तो फिर कैशियर की तरह हम नोट गिन रहे होंगे, या तो फिर एक मैनेजर की तरह किसी केबिन में बैठे होंगे जहाँ पे लोग आ रहे होंगे लोन पास कराने। क्या यही एक बैंक है, या फिर ये बैंक के बस खाली सामने का चेहरा है? असल में वर्किंग कुछ और ही है जो कि शायद हम लोग को दिखाई नहीं देती। क्यों ये बैंक है, क्या यही एक असली रूप है कि और भी कुछ है? अगर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेन्युइन है क्योंकि एक लेमैन की लैंग्वेज में एक बैंक में सिर्फ यही काम होता है। एक कस्टमर जाता है, एफडी खोल लेता है एक फॉर्म भर के, एक आरडी ओपन कर लेता है, सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, पासबुक अपडेट करा देता है। बट ट्रस्ट में अंकित, ये सिर्फ एक 100th हिस्सा है बैंक का। 1% हिस्सा है बैंक का। जो हम लोग काम करते हैं वो एंटायरली डिफरेंट है। मेरा तो कॉर्पोरेट ब्रांच है, मेरा तो रिटेल का काम ही नहीं है, ना कोई कस्टमर आता है ना कुछ होता है। हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डील करते हैं। बैंकिंग आज इतना वास्ट हो चुका है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फॉरेन बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, अलग से फॉरेक्स ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट, उसमें इतनी चीज़ें होती हैं कि लिस्ट खत्म हो जाती है लेकिन दिन पूरा नहीं बीतता, इतना काम रहता है। कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई आपको उस समय बहुत काम आती है। तो अगर मैं बताऊँ तो मैंने आज तक कभी काउंटर की तरफ बैठा ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि नोट कैसे गिनते हैं। मैंने आज तक कभी कैश को देखा ही नहीं कि कैश बाहर निकल के कैसे आता है। तो हमारा काम उस नॉर्मल बैंकिंग ब्रांचेस से बहुत अलग है। हमें डेली लोन्स की प्रोसेसिंग करनी होती है। हमें देखना होता है कि उसकी प्रोफ़ाइल कैसी है। हमें हर पार्टी का, हर एक्सटर्नल क्लाइंट का एक्सटर्नल रेटिंग चेक करना होता है। हमें उसका एक रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। एग्जैक्टली, कोई विजय माल्या ना बन जाए या कोई नीरव मोदी ना बन जाए, उसको हमें इंश्योर करना होता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सुनने में लगता है कि नहीं तो ठीक है, ये हो रहा होगा, लेकिन आपको पार्ट कस्टमर्स को पर्सुएड भी करना है, उनको साथ बना के भी चलना है। तो इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी एंड आई वोंट से कि ये बहुत टफ है, लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, आपको अगर अच्छे से काम करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएँ। जी हाँ, सही नॉलेज हो तो बहुत कुछ हो सकता है, और हम लोग ने भी जाना अगर ये सही से काम कर रहे हैं, तो अगला नीरव मोदी या विजय माल्या नहीं आएगा। हालाँकि मेरे कुछ ऐसे बिज़नेस ओनर्स भी फ्रेंड हैं जो कि चाहते हैं कि वो नीरव मोदी या विजय माल्या इनकी मदद से बन जाएँ, बट ही हैज़ डिनाइड द ऑफर। सो देयर आर वेरियस अदर क्वेश्चंस, एंड बैंक के बारे में शायद अभी भी और बहुत कुछ जानना बाकी है। एग्ज़ैक्टली कैसा लगता है कि एट अ वेरी यंग एज आई शुड से कि आपने उस ब्रांच में एक अपने आप को प्लेस किया, एक बैंकिंग जॉब के अंदर में प्लेस किया, एंड कैसा एक ओवरऑल एक एक्सपीरियंस लगता है वर्किंग इन अ बैंक? बिकॉज़ एक जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, एक कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर है रादर दैन अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये एक असली बैंक का एक चेहरा है, हम आप लोगों को कुछ पिक्चर्स भी साथ-साथ में फ्लैश करेंगे। एक असली चेहरा शायद कुछ और ही है बैंक के अंदर में काम करने का।
तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल कि वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट, वर्किंग इन अ बैंक, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? वेल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ब्रांच में काम करता हूँ। इट इज़ नन अदर देन एमएनसी। आई रिपीट अंकित, इट इज़ नन अदर देन एन एमएनसी। बिल्कुल एक प्राइवेट कल्चर है। यू वोंट बिलीव, वहाँ पे सेंसर बोर्ड्स लगे हुए हैं। आप घुसते हो तो गेट अपने आप खुल जाता है। जो एक हमेशा एक ड्रीम होती है कि हम मैं कभी जॉब करने जाऊँगा तो बाहर कैसा रहेगा, क्या मुझे बैंक में दरवाज़ा खोल के घुसना पड़ेगा, क्या वहाँ चैनल गेट लगा होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग की प्रॉपर एक बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग है, वहाँ लिफ्ट लगी हुई है, हम लोग प्रॉपरली जाते हैं। सेबी के ऑफिस के बिल्कुल बगल में है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बिल्कुल बगल में। नहीं, जुहू बीच तो अलग एरिया में है। वो फोर्ट एरिया की वो ब्रांच है। वहाँ इतना ज़्यादा टेक्निकल है कि वहाँ इवन आज के टाइम में, कोविड के टाइम में, हैंड सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं जिसको बिना टच किए वो सैनिटाइजर निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें ट्रेडिशनल मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको टेक्निकल और हाईली क्वालिफाइड दिखती हैं, हाईली एफिशिएंस वाली दिखती हैं। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत मन करता है कि हाँ, हम एक अच्छी जगह काम करें। मेरा वर्क बेसिकली वहाँ पे कॉर्पोरेट क्रेडिट का है। मैं क्रेडिट का काम देखता हूँ। मैं एक्सटर्नल पार्टीज़ से कंफर्मेशन लेता हूँ। मैं पार्टीज़ का ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मंगाता हूँ। डीडीआर तो हम लोग को सबको पता है कि सीए या सीएस को बनाना होता है उस पार्टी के बारे में। मैं इंड एएस की बैलेंस शीट देखता हूँ, जो कि शायद आज बनारस में रहते हुए या आसपास के किसी छोटे शहरों में हम वो शायद बैलेंस शीट कभी देखते भी नहीं। सिर्फ अभी तक थ्योरेटिकल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकली देखने में बहुत फ़र्क होता है। इन सब चीज़ों को देखना करना तो लगता है ऐसा कि हाँ, कहीं न कहीं हमारी पढ़ाई बहुत काम आ रही है इन सब जगह पे। एंड मोर और लेस सुबह से लेके शाम तक कब बीत जाता है, ट्रस्ट मी गाइस, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना काम रहता है वहाँ पर करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है, डिपार्टमेंट है क्रेडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग कहते हैं उसको, जहाँ पे हम लोग क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो देखते हैं। कभी किसी अकाउंट का इंश्योरेंस तो कम नहीं हो गया, किसी अकाउंट में प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही कि नहीं हो रही है, उसकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, एक्सटर्नल रेटिंग कंफर्म हुई है कि नहीं है, इंटरनल रेटिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, बैलेंस शीट्स आ गई हैं कि नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग कहीं न कहीं पढ़ते हैं। आज मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है सोच के, बहुत अच्छा लगता है करके। एक्चुअली हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारे काम हैं। तो जी हाँ, बैंक का जॉब सिर्फ शायद वो नहीं है जो आपने सोचा था। बैंक का जॉब बहुत कुछ है जो कि हमारे आँखों के सामने नहीं है, आँखों के पीछे है। अ, कुछ एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोगों के मन में भी ज़रूर से कुछ न कुछ बातें आ रही होंगी। आप हम लोग के साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करिएगा। बिकॉज़ ऑफ द शेड्यूल राइट नाउ वी कुडन्ट टेक अ लाइव सेशन, बट अपने सभी डाउट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और अपने उस फ्रेंड को ये ज़रूर से फॉरवर्ड करिएगा जो कहीं से भी एक बैंक जॉब के लिए परस्यू करना चाहता है। उसको भी ये सुन कर के बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, असल में जब वो एक बैंक में जाएगा तो कैसे-कैसे काम कर सकता है। वन मोर क्वेश्चन, आई कैन से वन लास्ट क्वेश्चन। मेन एक कमाई की बात कहीं न कहीं आती है। अच्छा, कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, एक बार अगर बैंक में चले गए तो शायद वो ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शंस हमें लगता है मार्केट में। तो क्या है एग्ज़ैक्टली और फर्दर इसके अंदर में ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ अपने पास में कहाँ-कहाँ पे आप कैसे करके प्रमोट होते हैं? क्या इसका क्राइटेरिया होता है? इसके बारे में थोड़ा। वेल अंकित, बेसिकली हर 3 साल पे प्रमोशन एग्ज़ाम्स होते हैं, स्केल वाइज़। अगर कोई स्केल 2 पे है तो वो स्केल 3 पे जाएगा, 3 पे है तो 4 पे जाएगा। कई बार एक लैटरल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली स्केल 4 में या स्केल 3 में आपको रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एनी इंडस्ट्री और इन एनी बैंकिंग सेक्टर ओनली। तो वो भी एक अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपको एक स्टेप वाइज़ चढ़ना है, अगर आपको बेसिक चीज़ें से नॉलेज चाहिए, तो आई वुड ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप नीचे से ऊपर बढ़िए। क्योंकि जो इंसान नीचे से ऊपर बढ़ता है ना, उसको एक-एक चीज़ें पता होती हैं और वो उसकी ग्रेविटी अच्छी होती है चीज़ों को लेके। तो मेरा प्रमोशन एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर ड्यू है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1.8 ईयर्स हो चुके हैं बैंक्स में। 3 ईयर्स पे होता है, तो 1.2 ईयर्स बाद मेरा प्रमोशन एग्ज़ाम्स आ जाएगा। उसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इंटरनल भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु आर रनिंग फॉर अ सिंगल पोस्ट। तो आपको अपने आप को अचीव करना है उस लेवल पे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में करियर ग्रोथ इज़ वेरी गुड। इस मिसकंसेप्शन को हटा देना चाहिए कि करियर ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। एंड पे वाइज ऑल्सो व्हेन यू रीच टू स्केल 4 और स्केल 5, दैट इज़ चीफ मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स और पर्क्स भी मिलते हैं।
अंकित, यू वोंट बिलीव, मेरे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 ऑफिसर्स आर गोइंग फॉर फॉरेन पोस्टिंग। वन इज़ गोइंग टू लंदन, वन इज़ गोइंग टू दुबई एंड वन इज़ गोइंग टू मॉरिशस। ये सी चीज़ें सुन के बहुत फ़ैसिनेशन होता है कि ओह माय गॉड! फ़ॉरेन जाके क्या करेंगे? फ़ॉरेन जाके कैसा होगा? फ़ॉरेन जाके बैंक में काम करेंगे। लेकिन नहीं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा को रिप्रेज़ेंट करेंगे। वो इंडिया को रिप्रेज़ेंट करेंगे वहाँ पर। ये कोई मज़ाक की बात नहीं है। ये बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आगे से अगर आपसे कोई कहे कि आप बैंक में जा रहे हो कोई क्वालिफ़ाइड होके, तो उनको साफ-साफ बोल देना कि आपको नहीं पता बैंक में क्या होता है। आपको चलिए मैं आप असली रूप दिखाता हूँ बैंक का। और अगर कोई डाउट हो तो आपको उनको ये वीडियो दिखा देना ज़रूर से। यस, एंड वंस अगेन आई विल से यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड और भी ऐसे सेशंस अगर आपको चाहिए होंगे तो एक बार ज़रूर से बताना। एक खास चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि प्रतीक अपने साथ अपनी जेब में कैरी कर रहा है और हर एक सीए अपने साथ में कैरी करता है। सी, दिस इज़ वन स्पेशल पेन। दिस इज़ वन स्पेशल पेन, शायद आप लोगों को दूर से दिखाई ना दे। इट शोज़ द साइन सीए, शोज़ द साइन सीए। एंड ये अपने को आईसीआई की तरफ से मिलता है, जो कि हर एक सीए का प्राइड होता है और वो इसको ऐसे करके लगा के घूमता है। थैंक यू प्रतीक। एंड फ्रेंड्स, दिस वाज सम लिस्ट ऑफ माय क्वेश्चंस जो कि हमें पूछने थे। आई नो आपको भी हो सकता है बहुत से सवाल पूछने हो। आई ट्राई कि अगर और भी आपके कुछ ऐसे सवाल होते हैं और भी आपके मन में कोई डाउट्स होते हैं तो उसको हम ज़रूर से क्लैरिफाई कर सकें। माइट भी शायद प्रतीक अभी ना रहे तो हम उनके साथ में ऑनलाइन किसी सेशन के साथ में जुड़ के कर सकें। देयर आर वेरियस अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि और भी कई अच्छे अच्छे सेक्टर्स में इस समय पोस्टेड है। आई विल इंश्योर कि उनको भी एक बार बुला करके उनके भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करें। एंड फ्रेंड्स, one last message we'll be going to hear from CS Pratik Maheshwari. One last word for them कि एग्जैक्टली कैसे करके और क्या करना चाहिए, बिकॉज इतनी यंग एज पे CS दोनों करना। आई न्यू कि बोथ ऑफ अस डिड इट टुगेदर। तो बट स्टिल एज आई टोल्ड यू कि ही वाज अ मोटिवेशन। एवरीवन यू कैन फाइंड मोटिवेशन विद इन योर एरिया। आपको अपने अगल बगल में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो हाउ एग्जैक्टली डू यू फील कि नहीं अपने स्टूडेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं? उनको भी एक बार कुछ बताइए, एक लास्ट मैसेज। फ्रेंड्स, हमेशा अपना आपको एक रोल मॉडल लेके चलना चाहिए। फॉर मी ही वॉज माई मोटिवेशन एंड फॉर हिम आई वॉज हिज मोटिवेशन। तो कहीं ना कहीं हम दोनों में एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था कुछ करने के लिए। तो हम दोनों ने इक्वली उस चीज़ को अचीव किया। एंड येस, सक्सेस इज़ अ जर्नी एंड नॉट एन एंड। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को परस्यू करोगे, डिटर्मिनेशन के साथ करोगे, तो कहीं ना कहीं भले थोड़ा सा लेट हो लेकिन आपको अचीव ज़रूर होगा। सो डोंट लूज़ हार्ट कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकला या आप कुछ मार्क्स से रह गए, क्योंकि हम लोग भी फेल हुए हैं, वो दर्द हमें भी पता है कैसा होता है। लेकिन मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच प्रतीक। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप इस बार पहली बार हमारा ये सेशन देख रहे थे तो फिर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जॉइन आवर चैनल लीला एजुकेशन सेंटर फॉर मोर सच ऑसम सेशंस। ठीक है? एंड यस, एज आई सेड कि अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर से शेयर करिएगा। विल बी बैक अगेन विथ यू विथ येट अनदर सेशन। तब तक हमको प्रतीक से जो बात हुई थी 2 समोसे और 1 चाय की, उसकी बारी आ गई है। आइए प्रतीक मैं आपको दे देता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।